नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीर साद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमठ श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। बोलो श्री परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमृत कीर्ति महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, पिछली कुछ कक्षाओं में हमने हमारे भगवान के विषय में सुना था। एक बार जो भी विषय हमारा हुआ है उसे मैं संक्षिप्त में रिवाइज करा देता हूं। हमारे भगवान अरिहंत और सिद्ध हमारे भगवान हैं। अरिहंत भगवान का स्वरूप कैसा है इसे हम देख रहे थे। तो मैंने आपके लिए बताया था कि 3 गुण जिनमें पाए जाते हैं वे अरिहंत है। वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। हमारे भगवान वीतराग होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं और हितोपदेशी होते हैं। उसमें से वीतरागता क्या है इसे मैंने अच्छे से आपको बताया था कि जिनमें 18 दोष नहीं होते हैं उन्हें वीतराग कहते हैं। भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, बुढ़ापा नहीं आता है, रोग बीमारियां जिनको नहीं होती है, जन्म नहीं होता है, मरण नहीं होता है, भय नहीं होता है, अहंकार नहीं होता है, राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, चिंता नहीं, अरति नहीं, खेद नहीं, निद्रा नहीं, दुख नहीं, शोक नहीं, आश्चर्य नहीं और पसीना जिनको नहीं आता है, ऐसे 18 दोषों से जो मुक्त हो चुके हैं उन्हें हम अपना भगवान कहते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, 18 दोषों से मुक्त होने के साथ साथ जो सर्वज्ञ भी होते हैं और हितोपदेशी भी होते हैं। पिछली बार मैंने कहा था कि 18 दोष नहीं होने से हमारे भगवान जन्म और मरण नहीं करते हैं, पुनः उनका संसार में लौटना नहीं होता है। एक बार जो अरिहंत बन गए वो सिद्ध ही बनते हैं और जो सिद्ध बन गए वो सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं। फिर वे पुनः लौट करके संसार में नहीं आते। मैंने आपको कहा था कि जैन धर्म की मान्यता ईश्वर अवतारवाद में नहीं है। जैन धर्म इसमें श्रद्धा नहीं करता है। ईश्वर का अवतार होता है ऐसा जैन धर्म नहीं मानता। जैन धर्म की मूल मान्यता है हर आत्मा में प्रभु रमता है, प्रभु बनने की सब में क्षमता है। हर आत्मा में प्रभु रमता है, प्रभु बनने की सब में क्षमता है। हम सब में भगवान बनने की क्षमता है। हमारे अंदर भी वह सूर्य है। जैसे सूर्य के ऊपर बादल छा जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता है, इसी प्रकार हमारी आत्मा भी भगवान के समान है, सूर्य है, किंतु इस सूर्य के ऊपर कर्म रूपी बादल छा गए हैं, राग द्वेष रूपी बादल छा गए हैं, 18 दोष रूपी बादल छा गए हैं। इसलिए हमारे अंदर का परमात्मा
हमारे अंदर का भगवान अंदर ही छुपा हुआ है, उसे बाहर लाना पड़ता है। तो हम में से ही कोई भगवान बनता है, ये बात मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि ईश्वर पुनः अवतार नहीं लेते हैं। जो एक बार अरिहंत बन गए वो वापिस संसार में लौटते नहीं हैं। ईश्वर का अवतार मानने वाली मान्यता आज है। किन्हीं किन्हीं धर्म संप्रदायों में ईश्वर का अवतार माना गया है कि बार बार वही ईश्वर आता है, अवतार लेता है और अपना चमत्कार दिखा के वापिस वो ईश्वर बन जाता है, फिर उसको जरूरत लगी तो वापिस आ जाता है। ऐसा जैन धर्म मानता नहीं है। तो आप सभी लोग अपनी मान्यता को अत्यंत परिष्कृत कर ले। जैन धर्म के अनुसार अरिहंत एक बार बन जाना यानी कि भगवान बन जाना। अब अरिहंत क्या बनेंगे? तो सिद्ध बन जाएंगे और सिद्ध बन के सिद्ध शिला पे विराजमान हो जाएंगे। अनंतानंत काल तक वे वही विराजेंगे और अपने आत्म स्वरूप का आनंद लेते रहे। कईयों को ये प्रश्न होता है कि एक बार भगवान बन गए तो फिर वो करते क्या है? खास करके बच्चों को ये प्रश्न जरूर आते हैं कि भगवान वहां कैसे एंजॉय करते हैं, सिद्ध शिला पहुंच जाते हैं, फिर वो करते क्या है? ये सारी बातें हम सिद्ध भगवान के स्वरूप में समझेंगे। अभी अरिहंत भगवान का स्वरूप पहले समझ ले। दो अवस्थाएं हैं, एक अरिहंत अवस्था और एक सिद्ध अवस्था। अरिहंत अवस्था से गुजर के ही कोई सिद्ध बन सकता है। तो अरिहंत अवस्था का मतलब है जो शरीर में रहते हैं और हमें उपदेश देते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने बताई, 18 दोष नहीं है। अब आज दूसरी बात बताते हैं कि हमारे भगवान सर्वज्ञ होते हैं। सर्वज्ञ शब्द का अर्थ है जो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, जिनके ज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं है। सर्वज्ञ शब्द का अर्थ है सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। जो सबको जानते हैं उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। सबको यानी क्या? कोई एक वस्तु ले लीजिए या किसी एक व्यक्ति को ले लीजिए। समझ लीजिए कि आप में से कोई एक व्यक्ति है, हम में से कोई एक व्यक्ति है। अब इस व्यक्ति के बारे में भगवान क्या जानते हैं? तो भगवान इस व्यक्ति के बारे में उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर सब कुछ जानते हैं। आप पूछेंगे कि कितना पास्ट जानते हैं? 1 जन्म का, 2 जन्म का, 3 जन्म का? नहीं, हमारे भगवान एक व्यक्ति को ले लो तो उस व्यक्ति के जितना पास्ट है, उसने आज तक जितना जन्म मरण किया है वह सब कुछ जानते हैं। आगे उसका फ्यूचर भी अनंत है, तो आगे उसके जितने जन्म मरण हैं वो सब कुछ जानते हैं। और प्रेजेंट में वो कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, वो सब कुछ भगवान देखते हैं, जानते हैं। केवल ज्ञान, आप सभी ने ये नाम सुना है, केवल ज्ञान। ये केवल ज्ञान शब्द का अर्थ आप समझिए। केवल ज्ञान इस संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उससे बड़ा और कोई ज्ञान है ही नहीं। वर्तमान में केवल ज्ञानी कोई नहीं है। इस काल में कोई केवल ज्ञानी नहीं होता है, कोई सर्वज्ञ नहीं बनता है। फिर भी सर्वज्ञ को हम समझ सकते हैं, सर्वज्ञ को हम सिद्ध कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। कोई कहे कि हमने तो आज तक देखा नहीं, हम कैसे मान ले कि कोई केवल ज्ञानी भी होता है? हम कैसे मान ले कि किसी को इतना ज्ञान होता है कि वो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति का, ईच एंड एवरी पर्सन, व्यक्ति ही नहीं, पशुओं का, जितने जीव संसार में हैं, चाहे वो तिर्यंच पर्याय में हो, चाहे वो मनुष्य पर्याय में हो, चाहे देव या नरकों की पर्याय में हो, जितने जीव हैं उन सभी जीवों के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जो जानते हैं उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। कितना विशाल ज्ञान होगा, कितना बड़ा आकार वाला ज्ञान होगा। आप विचार करें, विचार ही करते रहोगे, हमारी कल्पनाओं के बाहर है। आपको आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है वो भी पता नहीं चलता है।
अभी आपका ध्यान हमारी तरफ है, तो आपके घर में कहाँ क्या हो रहा है आपको मालूम पड़ेगा। जब आप हमें सुन रहे हो, जब आपका ध्यान हमारी ओर है, तो आपको दूसरों के शब्द भी सुनाई नहीं देते हैं। कोई आपसे बात कर रहा है तो भी आपको सुनाई नहीं देता है। और फिर क्या क्या हो रहा है आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। आपके पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलता है, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो आप सोचिए कि हमारा ज्ञान कितना अल्प है, कितना अल्प ज्ञान है हमारा कि हमको आजू बाजू में, हमारे पीछे, हमारे सामने क्या हो रहा है, हमारे नाक के नीचे क्या हो रहा है, ये तक हमें पता नहीं चलता है। चलता है क्या बताइए? कुछ भी पता नहीं चलता है। हमारी बेटी या हमारा बेटा 20, 22, 25 साल का हो जाता है, विवाह के योग्य हो जाता है। आप उसके लिए, विवाह के लिए उसका मन तैयार करते हो, और वो बोलता है कि माँ मैंने तो पहले से ही एक को देख रखा है, मैंने तो पहले से ही एक को चूज कर लिया है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। आप पूछते हो बेटा कब से जानते हो, वो पूछता है माँ मैं तो 12वीं से जानता हूँ, 10 साल हो गए मुझे। 10 साल में आपको ये नहीं पता चला कि आपका बेटा या आपकी बेटी किसके साथ जुड़े हुए हैं। आप सोचिए हमारा ज्ञान कितना अल्प है। इसलिए मैंने कहा कि हमारी आंखों के सामने, हमारी नाक के नीचे, हमारी पीठ के पीछे क्या क्या हो रहा है आपको कुछ भी पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। इतना अल्प ज्ञान हम संसारी जीवों का है। और भगवान का ज्ञान कैसा है? वो एक स्थान में विराजमान है, किंतु वे तीनों लोक को जानते हैं, तीनों लोक को देखते हैं, देखते भी हैं, जानते भी हैं। जैसे आप हमें देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं, वैसे भगवान चराचर पदार्थों को देखते हैं, जानते हैं, उनके पास्ट और फ्यूचर को भी जानते हैं। जबकि पास्ट का मतलब है जो बीत गया, फ्यूचर का मतलब है जो आया ही नहीं है, जो अभी सामने है ही नहीं, उन्हें भी भगवान जानते हैं। कुल कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के ज्ञान के बाहर इस संसार में कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान के ज्ञान के अंदर समाया हुआ है। अब प्रश्न ये आता है कि हम कैसे माने कि केवल ज्ञान भी जैसा कोई ज्ञान होता है। तो इसकी बड़ी सुंदर सिद्धि आप्त मीमांसा ग्रंथ में आचार्य श्री समंत भद्र जी ने की है। आप भी समझ जाओगे, आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ सर्वज्ञ होते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात बताते हैं आचार्य। कहते हैं कि दोषावरणयोर्हानि, दोषावरणयोर्हानि निःशेषास्त्यतिशायनात् क्वचित यथा स्वहेतुभ्यो बहिरंतरमलक्षयः। ये आप्त मीमांसा ग्रंथ है, उसकी 6वीं या 7वीं कारिका है, श्लोक है। इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूं। आचार्य कहते हैं कि इस दुनिया में पेड़ 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 को भी ज्ञान है, चींटी को भी ज्ञान है, हाथी को भी ज्ञान है, बैल को भी ज्ञान है। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय जीव होते हैं, तो आप मानते हो ना। और सबको ज्ञान होता है कि नहीं? चींटी को भी पता है कि शक्कर कहाँ रखी है, वहां तक पहुंच जाती है। पेड़ की जड़ों को पता है कि पानी कहाँ है, वो उसकी ओर बराबर फैलते हैं। मतलब एकेंद्रीय जीव को भी ज्ञान है, निगोदिया जीव को भी ज्ञान है, और आपको भी ज्ञान है। तो आप देखिए जरा, एकेंद्रीय जीव में जितना ज्ञान है, 2 इंद्रिय जीव में उससे ज्यादा ज्ञान है, क्योंकि उसको 2 इंद्रियां है। एक इंद्रिय को सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय है, टच सेंस। 2 इंद्रिय में 2 सेंस है, एक टच सेंस भी है और एक टेस्ट सेंस भी है। टच और टेस्ट 2 इंद्रिय जीवों में होते हैं। 3 इंद्रिय जीवों में टच भी है, टेस्ट भी है, स्मेल भी है। 4 इंद्रिय जीवों में टच, टेस्ट, स्मेल और विजन पावर भी आ जाती है, देख भी सकते हैं। और 5 इंद्रिय जीव सुनने भी लगते हैं। और फिर हम जैसे जो 5 इंद्रिय जीव हैं, जो मन वाले हैं, सोचने लग जाते हैं। अब आप बताइए
एक इंद्रिय जीव से ज्यादा ज्ञान दो इंद्रिय जीव को होगा कि नहीं, क्योंकि उसके पास दो सेंस है। तीन इंद्रिय के पास तीन सेंस है, चार इंद्रिय के पास चार सेंसेस है, पांच इंद्रिय के पास पांच सेंसेस है, पांच इंद्रियां हो गई। जिसके पास पांच इंद्रियां है वो सुन सकता है, देख सकता है, स्मेल ले सकता है, टेस्ट ले सकता है। और आपके पास पांचों सेंसेस है, प्लस आपके पास मन भी है। तो एकेंद्रीय जीव के ज्ञान में और आपके ज्ञान में अंतर है कि नहीं? कितना बड़ा अंतर है। पेड़ को कितना ज्ञान होगा, चींटी को कितना ज्ञान होगा, उससे अधिक ज्ञान पंचेंद्रिय पशुओं को है। बैल, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, इनको ज्यादा ज्ञान होता है। और इनसे भी बढ़कर ज्ञान हम मनुष्यों को होता है। ये तो आपके सामने है, प्रत्यक्ष है। ये दिखने वाले जीव है। मैंने देव और नारकियों का नाम ही नहीं लिया क्योंकि वो दिखते नहीं है। किंतु जो हमारे सामने दिखने वाले जीव है, पशु पक्षी है, पशु है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, और एक हम है, मनुष्य है। हम सब में ज्ञान की हीनाधिकता है कि नहीं? तारतम्यता, तारतम्यता का मतलब होता है किसी में कम ज्ञान, किसी में ज्यादा ज्ञान है या नहीं है? है। संसार में जितने जीव है, अब केवल मनुष्यों में ले लो। मनुष्यों में यदि हम ले तो छोटे से मनुष्य, छोटा सा बच्चा है, छोटे से बच्चे से लेकर बूढ़े तक, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, वृद्ध है, जवान है, तरुण हैं, बच्चे हैं, सब में ज्ञान की हीनाधिकता है कि नहीं? किसी को ज्यादा, किसी को कम है कि नहीं? है। तो आचार्य श्री ने इतनी सुंदर बात बताई। उन्होंने कहा किसी को 1% ज्ञान है, किसी को 2% नॉलेज है, किसी को 3% नॉलेज है या नहीं? और किसी को एकेंद्रीय जीव से कंपेयर करने पर हमको कहीं ना कहीं 10%, 15% नॉलेज है। इतना ज्ञान हमारा खुल चुका है, किंतु अभी पूरा ज्ञान खुला नहीं है। तो इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए आचार्य कहते हैं, दोषा वर्ण और हानि। यदि इस संसार में किसी को 1% ज्ञान है, किसी को 15% ज्ञान है, किसी को 30% जिसका दिमाग खुल गया है, ज्ञान हो गया है, तो ऐसा व्यक्ति भी तो होगा जैसे 100% नॉलेज होगा। क्या इस तर्क के, इस लॉजिक के आधार पर यह सिद्ध नहीं होता कि यदि किसी को 2%, 5%, 15% है, तो कोई ऐसा भी होगा जिसको 50% ज्ञान होगा, किसी को 60% भी नॉलेज होगा, और ऐसे बढ़ते 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 क्रम से दुनिया में ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसको 100% नॉलेज है। और वो 100% नॉलेज ही सर्वज्ञता है। 100% नॉलेज कब कहा जाएगा बताइए आप? जब उसके ज्ञान के बाहर कुछ बचा ही नहीं। सब कुछ जो जानेगा उसी को हम 100% नॉलेज वाला कहेंगे। भगवान की इतनी सुंदर सिद्धि, भगवान सामने नहीं है, आज हमारे सामने सर्वज्ञ नहीं है, तीर्थंकर नहीं है, फिर भी इतनी सुंदर सिद्धि कर दी कि सबको ये स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, संसार में सर्वज्ञ होते हैं, होते ही होंगे, ऐसा हम नकार नहीं सकते। आप मना नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं होता होगा। यदि नहीं होता तो सबको समान ज्ञान होना चाहिए था। आपको क्या, पशुओं को क्या, पेड़ को क्या, कीड़े मकोड़ों को क्या, स्त्रियों को, पुरुषों को क्या, बच्चों को क्या, और बूढ़ों को क्या, सबका ज्ञान समान है क्या? सबका ज्ञान समान नहीं है। इससे ही सिद्ध हो रहा है कि बढ़ते हुए क्रम से जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, जैसे जैसे कर्म घटेगा, वैसे वैसे बढ़ते हुए क्रम से ये ज्ञान बढ़ते बढ़ते सर्वज्ञता में परिणमन कर जाएगा। और एक दूसरा लॉजिक दिया, वो भी आपको बड़ी तेजी से समझ में आ जाएगा। आचार्य कहते हैं कोई मन का एक विकार ले लो, मन का कोई भी एक विकार ले लो, जैसे काम वासना, लस्ट। इस दुनिया में लस्ट किसमें नहीं है बताओ? सब में लस्ट होती है। एंगर ले लो, क्रोध ले लो, किसको क्रोध नहीं आता है, किसको गुस्सा नहीं आता है? सभी को आता है, चिड़चिड़ होती है, गुस्सा आता है। किंतु क्या सबका गुस्सा एक जैसा है? एक जैसा है क्या? आप ही देख लो। पशुओं को अलग करो, पशु पक्षियों को अलग कर दो, हम मनुष्यों की ही बात करते हैं। क्या मनुष्यों में सभी का गुस्सा एक जैसा है?
नहीं है। किसी का गुस्सा इतना तेज है कि सीधा मर्डर ही कर देता है, गोली से ही बात करता है, बोली से बात ही नहीं करता। कोई लोग ऐसे हैं जो मारते हैं, पीटते हैं, लातों से मारते हैं, ऐसे भी लोग हैं। कईयों का क्रोध आतंकवादियों के हैं, आतंकवादी देख लो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा देंगे। आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया था, बिना गुस्से के गिराया था, क्रोध का ही तो परिणमन था, क्रोध का ही तो वो परिणाम था, रिजल्ट था कि अंदर जो क्रोध था, बैर था, विरोध के भाव थे, उसने ही तो गिराए। मर्डर हो जाते हैं, आगजनी हो जाती है, गाड़ियां जला देते हैं, घर के घर जला देते हैं, बिल्डिंगें गिरा देते हैं। ये सब क्रोध का परिणमन है या नहीं है? अब थोड़ा कम हो जाता है तो फिर केवल मारपीट करते हैं, थोड़ा कम हो जाता है तो गालियां देते हैं, थोड़ा कम हो जाता है तो गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ करते हैं, बहुत चिड़चिड़ मस्ती है। ऐसे 6 लेशियाएं हैं, हम आपको आगे सिखाएंगे 6 लेशिया, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कपोत लेशिया, पीत लेशिया, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया। 6 लेशियाओं में क्रोध को बांटा जाएगा कि किसका क्रोध कैसा। कृष्ण लेशिया वाले का क्रोध कैसा है, शुक्ल लेशिया वाले का क्रोध कैसा है। ऐसे 6 भागों में क्रोध को बांटो, 6 भागों में अहंकार को बांटो, 6 भागों में काम वासना को बांटो। ऐसे 6 भागों में बांटते चलो तो हमें दुनिया में नजर आता है कि कई इतने भद्र परिणामी लोग हैं, इतने शांत परिणामी लोग हैं, जिन्हें जल्दी गुस्सा आता ही नहीं है। आता है, जिसको बिल्कुल नहीं गुस्सा आएगा उसकी बात नहीं चल रही है। ऐसे लोग जिन्हें थोड़ा सा आता है, जल्दी नहीं आता है, साल भर में एक आध बार गुस्सा करते होंगे, किंतु एक बार करते तो बड़ा जोरदार करते, थोड़ा नहीं करते, है ना? तो ऐसे टाइप के लोग हम दुनिया में देख रहे हैं। इससे क्या मालूम पड़ा? तो हमारे आचार्य श्री कहते हैं दोषावरण योरहानी, बोले दोषों को हम देखते हैं, किसी में बहुत तीव्र क्रोध है, कृष्ण लेस्या वाला क्रोध है, किसी में कम है, किसी में उससे कम है, और उसकी बिहेवियर से समझ में आता है कि कितना क्रोध है। बात समझ में आ रही है? तो यदि किसी को बहुत क्रोध है, कोई बहुत शांत है, तो ऐसा भी एक व्यक्ति होना चाहिए जिसको क्रोध है ही नहीं, जिसने क्रोध को शून्य कर दिया है। होना चाहिए कि नहीं? इस लॉजिक के आधार पर यदि हम चले कि किसी को 100% गुस्सा आता है, किसी को 50% गुस्सा आता है, किसी को 25% आता है, किसी को 2% गुस्सा आता है, तो कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, जितने अपने गुस्से को जीरो कर दिया है। धर्म स्नेही बंधुओं, वही भगवान है, वही भगवान है। भगवान का इतना बढ़िया स्वरूप कि जिसने लस्ट को जीरो कर दिया, जिसने एंगर को जीरो कर दिया, जिसने अहंकार को जीरो कर दिया, जिसने जेलसी को जीरो कर दिया, अपने हर एक मन के विकार को जिसने जीरो कर दिया, और गुणों को जिसने 100% में लेकर डेवलप कर लिया, नॉलेज 100%, विजन पावर 100%, हैप्पीनेस 100%, शक्ति पावर 100%, तो जिसके गुण 100% डेवलप हो गए और जिसके दोष माइनस पॉइंट विकार 0 हो गए, वही तो भगवान है। कितना इजी है समझना। भगवान बनना बहुत कठिन है, भगवान को समझना बहुत इजी है। भगवान बनना आसान काम नहीं है, अपने मन के विकारों को जीतना आसान काम नहीं है। आप सभी लोग पूरा जीवन लगा देते हो कि मेरा गुस्सा कम हो जाए, मेरी लस्ट कम हो जाए, मेरी जेलसी कम हो जाए, किंतु आप पाते हो कि जैसी जैसी उम्र आगे जा रही है, वैसे वैसे मन के विकार तो और बढ़ते जाते हैं, शरीर की शक्ति क्षीण होती है, शरीर बूढ़ा होते जाता है, किंतु मन के विकार बढ़ते जाते हैं, मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। ये अनुभव आप सभी का है कि नहीं? सभी को ये अनुभव है कि हम अपने आप पर काबू पाना चाहते हैं, किंतु वो हम पा नहीं पाते हैं। कितना मुश्किल काम है।
अपने मन के विकारों को जीतना कितना कठिन काम है। जिसने ये कठिन काम पार कर दिया, पूरा कर लिया, वही भगवान है। हमारे मुनि महाराज भगवान बनने के मार्ग पर है। उन्होंने अपने कषायों को कंट्रोल में किया है, किंतु अभी मुनि महाराज की कषाय भी खत्म नहीं हुई है। हम भगवान नहीं हैं, किंतु हमने अपने ये क्रोध, मान, माया, लोभ, वासना, ईर्ष्या, इनको कंट्रोल में किया है, थोड़ा कम किया है। एक गृहस्थ की कषाय, एक मुनि महाराज की कषाय में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। मुनियों ने अपनी कषायों को कम कर दिया। मुनियों की कषाय को संज्वलन कषाय कहते हैं, गृहस्थ की कषाय को अप्रत्याख्यान कषाय कहते हैं। तो मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ घटे, घटते घटते मुनि महाराज तक आए, और मुनि महाराज फिर प्रयत्न करेंगे तो बाहुबली भगवान जैसे मुनि बनेंगे, शुद्धोपयोगी मुनि। फिर कषाय घटेगी, फिर ध्यान करेंगे, फिर कषायों को घटाएंगे, तो फिर वो बन जाएंगे भगवान। फिर 13वें गुण स्थान में पहुंच के भगवान बन जाते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, ये क्रोधादि विकारों को जिन्होंने जीता वही हमारे भगवान हैं। मैं इनके बारे में बड़ी सुंदर 4 पंक्तियां हैं। जित मद हर्ष द्वेषा, जित मोह कषाय, जित परिशः, जित जन्म मरण रोगा, जित मात्सर्या जयंतु जिनाहा। हम अपने भगवान को जिन कहते हैं, पता है आपको? जिनेंद्र कहते हो ना भगवान को, जिनेंद्र। जिनेंद्र शब्द में 2 शब्द है, जिन और इंद्र। जिन शब्द का अर्थ है जिन्होंने जीत लिया है, और हम सब जैन हैं, है ना? आप अपने साथ क्या लगाते हो? टैग जैन। जैन शब्द कैसे बना पता है आपको? जैन शब्द आया कहां से? तो कहते हैं जिन, जिन शब्द से जैन बना। आप जिन नहीं हो, आप जैन हो। तो जैन शब्द का अर्थ क्या है और जिन शब्द का अर्थ क्या है, उसे समझिए। जिन शब्द का अर्थ है जित मद हर्ष द्वेषा, जिन्होंने अपने हर्ष, विषाद, राग, द्वेष इनको जीत लिया है, परिशहों को जीत लिया है, मोह को जीत लिया है, अपनी वासना को जीत लिया है, उन्हें जिन कहते हैं। जीन, जयंती इति जिनाहा, जो जीत लिए हैं उन्हें जिन कहते हैं। अब जैन किसे कहते हैं? तो कहते हैं जो जिनका फॉलोवर है। जिन शब्द का अर्थ हो गया भगवान, जिन भगवान, है ना? और जो जिनका फॉलोवर है, जिनका मतलब भगवान का फॉलोवर है, ऐसे भगवान का फॉलोवर। कैसे भगवान का? दुनिया में भगवान को मानने वाले सभी हैं, और सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी है कि हमारा भगवान ये, हमारा भगवान है, हमारा भगवान है, सबकी अपनी फिलॉसफी। किंतु जैन फिलॉसफी में जिनको जिन माना, भगवान माना, वो कैसे हैं कि उन्होंने अपने 18 दोषों को जीत लिया, अपने आत्मा को शुद्ध कर दिया, एक भी दाग नहीं है, एक भी विकार नहीं है। उनको हम कहते हैं जिन। और जिनका फॉलोवर, जिनेंद्र भगवान का फॉलोवर कहलाता है जैन। हम सब कौन हैं? हम फॉलोवर हैं, जिनेंद्र भगवान के फॉलोवर है, इसलिए हम अपने साथ जैन लगाते हैं, जैन धर्मानुयायी, जिनेंद्र भगवान का अनुयायी, फॉलोवर, इसलिए हम जैन कहलाते हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, भगवान की इतनी सुंदर सिद्धि जो आज हमके लिए बताई कि भगवान सर्वज्ञ हैं, ये हमें मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा? क्योंकि कम ज्यादा ज्ञान वाले इस संसार में बहुत जीव हैं, और कम ज्यादा वाले ज्ञान वाले होने के कारण ये समझ में आता है कि पूर्ण ज्ञान वाला भी कोई ना कोई है, और कम ज्यादा क्रोध वाले लोग भी इस संसार में है। तो इससे ये समझ में आता है कि 0 क्रोध वाला भी इस दुनिया में कोई है। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि जिन्होंने अपने प्रत्येक विकार को, प्रत्येक मन के विकार को 0 कर दिया है, और अपने आत्मा के सभी गुणों को जिन्होंने 100% डेवलप कर लिया है, वही हमारा भगवान है। हमारी भाषा सबको समझ में आ रही है? नहीं तो हम वन वे बोलते जाएंगे, और आपको कितना पल्ले पड़ रहा है वही हमें पता नहीं चलेगा। सबको समझ में आ रहा है क्या? थोड़ी मान हिला दो तो हम समझ जाएंगे
कि हाँ आप समझ रहे हैं। तो हिंदी भाषा तो आप सभी को आती ही है, भले आप अंग्रेजी लोग हो, मीन्स अंग्रेजी बोलने वाले लोग हो, किंतु हिंदी तो आपने छोड़ी नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है ना? हाँ, तो सभी को समझ में आ रही है, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो बंधुओं, हमने भगवान का स्वरूप आज और कुछ समझा है। पिछली बार हमने 18 दोषों से रहित भगवान को समझा था, ईश्वर अवतारवाद से रहित हमारे भगवान को समझा था, और आज हमने भगवान की सर्वज्ञता को समझा है ना? इसमें उन्होंने कौन से कर्म का नाश किया तो वो भी समझ ले। ज्ञानावरण कर्म है जो सर्वज्ञता को ढक देता है। हमें और आपको ज्ञानावरण नाम के कर्म ने घेरा हुआ है, जिसके कारण हम और आप आज सर्वज्ञ नहीं है, किंतु हम पुरुषार्थ करेंगे, हम भी बाहुबली भगवान जैसा पुरुषार्थ किसी जन्म में करेंगे और ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, अपने आत्मा के विकारों को जीतेंगे। और आप ये बात भी समझ ले, ये सब कुछ साइमल्टेनियसली होता है, पैरेलल। एक तरफ सारे विकार जीरो होते जा रहे हैं, दूसरी तरफ सारे गुण डेवलप होते जा रहे हैं, नॉलेज बढ़ता जा रहा है, क्रोध कम हो रहा है। ये दोनों एक साथ होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वीतराग बनेंगे फिर सर्वज्ञ बनेंगे, थोड़ा सा समय का अंतर पड़ता है, बाकी ये सब कुछ साथ में ही हो जाता है। एक तरफ वे अपने सारे विकारों को जीत लेते हैं, दूसरी तरफ वे सर्वज्ञ बन जाते हैं। गुणों का डेवलपमेंट और दोषों का ह्रास, ये दोनों एक साथ होते हैं और भगवान निर्विकार बन जाते हैं और सर्वज्ञ भी बन जाते हैं। इस प्रकार जैन मान्यता के अनुसार, हमारे धर्म के अनुसार, जिन्हें हम भगवान मानते हैं वो भगवान बड़ा शुद्ध है, प्योर है, निर्विकार है, निष्कलंक है। ऐसा साफ सुथरा स्वच्छ और शुद्ध भगवान हमें और आपके लिए प्राप्त हुए हैं। हम बड़े सौभाग्यवान हैं, बहुत सौभाग्यवान है। हमारे सौभाग्य की गिनती नहीं की जा सकती है कि हमें इस मानव पर्याय में ऐसे भगवान की, ऐसे प्रभु की आराधना करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता है? यदि बाई चांस हम जैन कुल में जन्म ना लेते तो बताइए, यदि हम जैन कुल में जन्म ना लेते तो क्या हमें ऐसे तीर्थंकर, ऐसे वीतरागी, ऐसे निर्विकार भगवान प्राप्त होते? कभी प्राप्त नहीं होते। और आप गिनती करिए कि हम कितने हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम कितने हैं, है ना? तो आप देखोगे कि हम सब एग्जीक्यूटिव क्लास वाले हैं, है ना? दुर्लभ लोगों में हमारी गिनती है, हम सब दुर्लभ लोग हैं। कितनी सी गिनती है हमारी। हम जैनों की संख्या है कितनी ऑल ओवर वर्ल्ड में? 800 अरब जनता में हम लाखों में हैं। लाखों में भी कितने कम हैं। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन मेरे हिसाब से 800 अरब होनी चाहिए, 800 करोड़ या 800 अरब, 800 करोड़ शायद, है ना? 800 करोड़ या जो भी हो, हम लाखों में हैं। हम 20-25 लाख हैं, ज्यादा से ज्यादा 40 लाख है जो हम ऐसे भगवान की आराधना करने वालों में से हैं। हम बहुत सौभाग्यवान हैं, दुर्लभ लोगों में हमारी गिनती है। हमसे अधिक सौभाग्य इस दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमें अपनी मनुष्य पर्याय का गौरव होना चाहिए। जीवन में क्या कमियां हैं, मेरे पास क्या नहीं है, इसकी गिनती करना छोड़ दो। ये मटेरियलिस्टिक जो लाइफ आप जी रहे हो और पूरा दिमाग मटेरियल में आपका घूमता है, इसको थोड़ा सा डाइवर्ट करो, माइंड को थोड़ा डाइवर्ट करो और मुझे क्या मिला है इसके बारे में जरा विचार करो। इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी आपको होगी। हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें रोज धन्यवाद देना चाहिए अपनी आत्मा को, अपने भगवान को, कि मुझे ऐसी पर्याय में ला करके खड़ा किया है जिस पर्याय में मैं आपके दर्शन कर सकता हूँ, आपकी भक्ति कर सकता हूँ, आपकी सेवा कर सकता हूँ। दुनिया में कीड़े मकोड़े ज्यादा है कि इंसान ज्यादा है? हैं? पशु ज्यादा है कि इंसान ज्यादा है? पशु असंख्यात है, काउंटलेस पशु है, काउंटलेस तिर्यंच पर्याय के जीव है, कीड़े मकोड़े हैं, है ना? कितनी चींटियां हैं, कितने कीड़े मकोड़े हैं। आप इस बात का रिस्पेक्ट करो खुद के लिए, इस बात का धन्यवाद दो
भगवान को धन्यवाद दो कि मैं किसी कीड़े मकोड़े की पर्याय में नहीं हूं, मैं किसी ढोर जानवर की पर्याय में आज नहीं हूं। वहां होते तो क्या करते, है ना? हम कितनी पर्यायों को पार करके इस जैनत्व को प्राप्त हुए हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। किंतु आप हो कि रोते ही रहते हो, रोते ही रहते हो। अभी तक मेरा घर नहीं है, अभी तक मुझे ग्रीन कार्ड नहीं मिला है, अभी तक मुझे क्या, मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है, मेरा कोई डेवलपमेंट नहीं है, मैंने कुछ कमाया ही नहीं है, मैंने कुछ देखा ही नहीं है, मैंने कुछ घुमा ही नहीं है, मैंने तो अभी तक ठीक ठाक से अभी खाया पिया ही नहीं है। अरे भाई, कितना खाओगे पियोगे, कितना घूमोगे और कितना कमा लोगे? थोड़ा सा इस बात की ओर देखो कि मेरा ग्लास कितना भरा हुआ है। ऊपर से मत देखो कि ग्लास कितना खाली है। जब ग्लास में पानी भरते हैं तो ऊपर से नहीं देखना, नीचे से देखना कि कितना भरा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि लगभग 99% मेरा ग्लास भरा ही हुआ है। आप 1% में जिंदगी जीते हो, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या क्या पाना बाकी है, अभी क्या क्या मिलना बाकी है, वो मत देखिए। हमें इतना बड़ा धर्म मिला है, हमें ऐसे देवशास्त्र गुरु मिले हैं कि हम अपने अगले जन्मों को सुधार सकते हैं। इनके आधार से, इन्हीं भगवान के आधार से, इन्हीं के सहारे हम अपना अगला जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। धन कितना भी कमा लो, पैसा कितना भी कमा लो, पैसा आपकी सदगति नहीं है, पैसे से आपकी सदगति समाधि नहीं है। सदगति और समाधि में निमित्त बनते हैं देव शास्त्र गुरु। हमारा कमाया हुआ पैसा और हमारे बनाए हुए रिलेशन हमारी सदगति और समाधि के कारण नहीं है बंधुओं, ये सदगति और समाधि के कारण ये हमारे देव शास्त्र गुरु हैं, उनकी आराधना है। इसलिए भगवान के इस स्वरूप को समझ करके भगवान से थोड़ा अटैचमेंट बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? भगवान से हमारा अटैचमेंट बढ़ना चाहिए। आपका भगवान के साथ लगाव बढ़े, ऐसा आशीर्वाद दे करके आज का संबोधन पूरा करता हूँ। बोलिए महावीर भगवान की जय। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता माता की जय। बोलो श्री अमोद कीर्ति महाराज की आज की जय।